Good morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS, 5th class in EVS. Now I am going to start a new chapter, 10th chapter, when food gets spoiled. फूड जो है आपका खाना जो है किस किस तरीके से बर्बाद होता है। कुछ फूड्स देखो ऐसे होते हैं कि जो हम महीनों महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जो 2 या 3 दिनों में ख़राब हो जाते हैं। और महीनों तक जो हम स्टोर कर सकते हैं वो आपके ग्रेन्स और उसमें आ जाते हैं, नट्स वाले आ जाते हैं, पल्सेस में आ जाते हैं ना, ये सब हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसे फूड होते हैं आपके। और आपके जो मिल्क मीट जो हैं ये ऐसे फूड हैं जो आपके 2 या 3 दिनों में क्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं, है ना। इसमें से क्या होता है देखना कि स्मेल आने लगता है, और क्या होता है इसमें ब्लैकिश सा पार्ट सा हो जाता है, और गीला और सॉफ्ट सा हो जाता है, एकदम पिलपिला सा हो जाता है। तो कुछ फूड आइटम्स होते हैं आपके, जैसे कि ब्रेड, वेजिटेबल्स, ये सब जो है क्या हो जाता है, इनमें फफूंद लग जाते हैं। ठीक है, देखोगे जब ये ख़राब होते हैं तो इसमें ऐसे फफूंद से लग जाते हैं। ब्रेड में हो गए, वेजिटेबल्स में हो गए, है ना। इसे हम ओपन ऐसे कुछ दिनों तक छोड़ दे तो हम यूज़ ना करें तो ऐसे ही ये ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाउ डज़ फूड स्पॉइल। जो आपका खाना है वो किस तरीके से बर्बाद होता है। वो क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में और वाटर में और लैंड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये सब इतने छोटे छोटे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फूड पे बैठ जाते हैं। आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब मेरे फूड पे किस तरीके से आया, आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो आपको दिखाई नहीं देते। इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि आप देख नहीं सकते उसे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपका अब अगर अपन ओपन एरिया में अपने खाने को छोड़ दिया, या तो आप जैसे गीले या तो वाटर में अगर छोड़ दिया, तो क्या होता है कि ये खाना जो है आपका कुछ घंटों बाद, देखना कुछ घंटों बाद में ही ये ख़राब होने लगते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो है खाना बर्बाद हो जाता है। आप देखो तो ये सड़े हुए जो ब्रेड है, ये रोटन जो ब्रेड है किस तरीके से है, देख सकते हो आप ही कैसे ग्रीन पार्टिकल्स जो आपके ऐसे ही फफूंद लग जाते हैं। यही आपके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जिसे आप बोलते हो, यही चीज़ें हैं जो बर्बाद कर देते हैं। इस तरीके से आपके खाने को ये बर्बाद करते हैं। और इससे होता क्या है कि हम कुछ खाना हम ऐसे होते हैं कि ख़राब होता है, पता रहता नहीं है हमें, और हम खा लेते हैं। तो कभी कभार इसी गलत मतलब ख़राब खाने से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एक्ट ऑफ डाइजेशन। जब हम खाना अपने माउथ में एंटर करते हैं, या एक निवाला लेते हैं, या कोई भी चीज़ एक टुकड़ा कोई खाना का खाते हैं, तो हम अपने दांतों से खाने को च्यूइंग करते हैं, है ना। बाय टीथ वी ऑल च्यू इट द फूड, है ना। फिर उसके च्यूई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हम खाना जो भी हम खा रहे हैं, धीरे धीरे वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। फिर क्या होता है, उसी टाइम पे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। आपके जो दोनों साइड में जबड़ा जिसे बोलते हैं, उस साइड में ये जो आप इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ से आपका ये सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है। जब हम खाना चबाते हैं उस टाइम छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड होता है, तभी उसी टाइम क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर वो धीरे धीरे देखो सलाइवा जब प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो खाना है खाते खाते वो एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है ना। खाना जो है हम जो भी खाते हैं फिर बाद में बॉल में कन्वर्ट हो जाता है मुंह में, है ना। फिर वो जो सलाइवा जो है वो क्या एक डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है। ठीक है, वो जो जूस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। जो ये शुगर जो है एक तरफ से हम उसे ग्लूकोज भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में जाता है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड में भी जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज को नॉर्मली हम शुगर बोलते हैं। इस शुगर लैंग्वेज में ही ये ज़्यादा फेमस है। पर्टिकुलर केमिकल नेचर है ये ग्लूकोज जो है आपका, ये क्या करता है ईजिली हमारे जो ब्लड में ये क्या होता है एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और हमारे बॉडी में भी। ठीक है, ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
इसी से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हमें फूड को ख़राब होने से कैसे बचाना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए। देखो, फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। फूड प्रिजर्वेशन से क्या होता है कि हमारा जो फूड है ख़राब होने से बच जाता है ना। किस तरीके से? ड्राइंग, फ्रीजिंग, कैनिंग एंड अ नंबर ऑफ अदर मेथड्स आर यूज टू प्रिजर्व अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स। बहुत सारे आपके जो मेथड्स हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, अलग अलग मेथड्स हैं ना। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम गोइंग बैड बाय अवॉइडिंग कंडीशंस एंड अंडर विच बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो। फूड को आप प्रिजर्व कर सकते हो, अवॉइड मतलब जो आपके बैड कंडीशन में रखने से अच्छा उसे अच्छे तरीके से कवर करके रखें जिससे बैक्टीरिया ना लगे, फंगे ना लगे। ठीक है। सो फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग बैड बाय रिमूविंग एयर, वाटर और वार्मथ। फूड को हम तभी अच्छे से बचा सकते हैं उसमें से, या खुले में नहीं रखना और उसे ज़्यादा गर्म जगह पे भी नहीं रखना और गीले वाले जगह पे भी नहीं। जैसे कि आप देखो गर्म वाले जगह पे, जैसे कि अब दूध को हम, अभी हमारा समर टाइम चल रहा है तो अब समर में आप दूध को बाहर रख दो। ठीक है। मिल्क को आप बाहर ऐसे ही छोड़ दोगे, फ्रिज में ना रखो, तो देख लेना कि शाम तक वो पूरे डे आप दूध को ऐसे छोड़ोगे तो शाम तक देखना वो दूध जो है ख़राब हो जाएगा, वो फट जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये वार्मथ वाला हो गया। अब वाटर वाला देखो कैसे होता है कि अब देखो चपाती ले लो ना, चपाती में वाटर डाल देना, लगा लेना और उसको रख देना कुछ देर के लिए। देखना कि वो अजीब सा गीला गीला सा हो जाता है और टूटने लग जाता है, एकदम गंदा सा हो जाता है, ख़राब हो गया वो भी। और एयर में, खुले में नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ को जिससे वो भी बर्बाद ना हो। और जैसे कि अब ब्रेड को कुछ दिन एयर में रख दो, जैसे 2-3 दिन रख दे, ख़राब हो जाते हैं, देखना फुफुन से लग जाते हैं, है ना। और जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सबको भी ना एक अच्छे से कवर करके या तो फ्रीज करके रख दो, फ्रीजिंग में रखो, है ना। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं उसे ऐड करके जिससे हम अपने फूड को बचा सकते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया एंड ऑयल हो गया। अब ऑयल से भी हम फूड को कैसे बचा सकते हैं? अब कुछ दिनों, अब देखो आपके जो घर में अचार बनते हैं हम महीनों तक यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल होता है कि आराम से हम महीनों तक उसे यूज़ कर सकते हैं जिससे वो ख़राब ना हो सके। अब देखो विनेगर का यूज़ कहाँ होता है कि जैसे आप अनियन ले लो, प्याज ले लिया हमने, उसको पील कर दिया और उसे रख दिया तो ख़राब हो जाता है। ऐसे में अगर पील करके उसी में हम एक बॉक्स में, कंटेनर में डाल के और विनेगर डाल दिया तो कुछ दिनों तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। आप 1 वीक आराम से उसे यूज़ कर सकते हो, पील किया हुआ अनियन भी। ठीक है बच्चे। इस तरीके से हम अपना जो फूड है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं बढ़ेंगे और आपके जो फूड है वो ख़राब नहीं होंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।